1। क्वेश्चन नंबर कितना है बतला रहे, क्वेश्चन नंबर कितना है, ठीक है चलिए बतला रहे हैं आपको, पिक्चर्स को देख के समझना होगा, ठीक है। क्या लिखता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर, जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, यानी कौन सी आकृति का है, घनाकार का। चलिए आकृति बनाते हैं, घनाकार बनाइए। तो घन बनाने के लिए हमको कौन सी बनाना होता है, वर्ग, क्योंकि 2 ठो वर्ग बनाएंगे उसके बाद बनेगा घन। अब हाँ, अब बड़ा साइज छोटा साइज आ गया ना। चलिए, अरे हाथ है जी, कुछ मशीन थोड़ी है। चलिए, ये आपका एक बन गया क्या चीज, घनाकार ब्लॉक। क्या बोलते हैं, ब्लॉक, घनाकार का ब्लॉक। अब क्या बोलता है कि ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा गया, यानी कि उसके ऊपर में क्या चीज रखा गया है, अर्धगोलाकार। हाँ, इसके ऊपर में रखा गया अर्धगोलाकार, ऐसे करके, ठीक है। तो हमको दिख गया कि 2 ठो पिक्चर बन रही है। और यहाँ पर एक बात क्या बतला दी है कि जो घन आकृति है ना, इसकी जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर का। क्या कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे क्या बोलता है कि अर्धगोलाकार का अधिकतम व्यास क्या होना चाहिए, और साथ में बोल रहा है कि इस प्रकार से बने ठोस पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात है कि अब ये जो पूरा का पूरा आकृति बन गया, इसका हमको क्या चीज निकालना है, क्षेत्रफल। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है दो प्रकार की आकृति बन रही है। एक आकृति कैसा हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, घन, क्या चीज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, घन। और एक आकृति हमको कैसा दिखाई दे रहा है, अर्धगोलाकार, ठीक है। तो सबसे पहले अगर घन के पास आया तो घन का जो कौन सा क्षेत्रफल हम लोग लगाएंगे, कुल या फिर वक्र। सोचो, क्या कहीं और से खुला के बारे में कुछ हमको जिक्र, या फिर बैठाने के बाद कहीं से खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, ठीक है। तो हम लोग कुल बैठाएंगे, और कुल का जो क्षेत्रफल क्या चीज होता है, 6a का स्क्वायर होती है कि नहीं होती है। आपको तो हम ही कल इसके बारे में मतलब है। तो एक का तो क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन अगला आकृति कैसा हमको दिखाई दे रहा, अर्धगोलाकार। और जब भी गोलाकार हो तो उसमें ना ही एच से मतलब है ना भुजा से मतलब है, वहां पर एक ही चीज से मतलब होती है, और वो क्या चीज है, आर से। आर फॉर त्रिज्या, क्या चीज, त्रिज्या। तो क्या हमको मालूम है, क्या बनाएंगे, कैसे कैसे निकालेंगे, 7 सेंटीमीटर कर दिया, अरे ये ना 7 है जी, हमको तो यहाँ से लेके इतना तक का डिस्टेंस निकालना है ना। हाँ, क्यों, क्योंकि ई 7 है तो ये भी 7 है ना जी, तो पक्का इनके बीच की जी भी तो डिस्टेंस कितना होगा, 7 ही होगा ना। यानी कि अर्धगोलाकार का जो व्यास है वो कितना निकल गया, 7 निकल गया। तो मतलब ये कि जब ये 7 होगा तो यहाँ से लेके इतना तक का जो डिस्टेंस कितना होगा, 3.5 होगा कि नहीं होगा, हाँ 3.5। यानी कि हम इसमें किसका निकालेंगे, अर्धगोलाकार। और अर्धगोलाकार का कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल या फिर अर्ध, हाँ। जब हम इस खिलौनों के इस जगह पर रखेंगे ना, तो इस जगह से मेरे पास होल होनी चाहिए, बात नहीं समझे। जैसे कि अरे कैसे बताएं जी, 3D पिक्चर में दिक्कत ही यही होता है, बनाना होता है प्लेन बोर्ड में, समझे बात को, और समझाना होता है उस लेवल का। ध्यान दीजिए, आपको इसके ऊपर में रखना है, और वो बनाना क्या चीज है, खिलौना। तो जहां पर रखिएगा ना, जैसे कहाँ रखें, इस जगह पर रखेंगे तो ये हिस्सा इस जगह से कट हो जाएगी, अंदर से भूर होनी चाहिए। तो जब कट होगा तो मतलब कि ये खोखला है कि नहीं अंदर से। तो जब खोखला होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वक्र का। और वक्र का क्षेत्रफल क्या चीज होता है, 2πr²। लेकिन अभी भी मेरा आंसर गलती आएगा, अभी भी मेरा आंसर क्या चीज होगा, गलती आएगा। क्यों, क्योंकि आप एक बात ध्यान दो कि जो आपका ऊपर वाला सरफेस था ऐसे करके, और इसी के ऊपर में हम किसको बैठाएं, अर्धगोलाकार बैठाए हैं। तो देखिए, जब हम इसको बैठाएं उस टाइम का वृत्त का क्षेत्रफल और जो पहले काउंट किए थे उसका क्षेत्रफल 2 बार काउंट हुआ कि नहीं हुआ। ये जो गोलाकार वाला हिस्सा है वो जब बैठाए थे तखनू गिने, और जब हम पूरा का निकाल रहे थे उस टाइम पर भी गिन आया। तो हम क्या करेंगे, एक बार वाला को घटा देंगे, यानी कि πr² वाला को क्या कर देंगे, πr² क्यों लिखे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज होती है, πr²। ये हल्का सा इसी जगह पर हल्की सी समझने वाली बातें होती है। ये समझिए कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये मेरा एक इसका ऊपर वाला सरफेस है, ठीक है, ऊपर वाला सरफेस। अब ई मान लीजिए कि मेरा अर्धगोलाकार है, इसको जैसे हम इस जगह पर बैठाएंगे, अर्धगोलाकार को इस जगह पर बैठाएंगे, तो बतलाइए कि ये जो क्षेत्रफल जहां पर बैठा वो कितना बार काउंट हो गया, 2 बार। एक बार जब हम इसको बैठाएं
तो इसका बिंदु भी आया, और एक बार तो हम जब पूरा का निकाले तो उस टाइम पर भी आया कि नहीं आया, तो हमको क्या करना होगा, एक बार का काट के निकालना होगा। तो एक बार का काट के निकाले मतलब क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब कि आपको इसी में बैठानी होगी। अरे तो घटा रहे हैं ना, वहां से क्या चीज करेंगे, निकालेंगे ना। दो दो बार काउंट हो गया था, तो हमको एक ही बार काउंट करनी थी। बात समझ गया। चलिए, समझ में नहीं आया होगा तो एक बार इसको माइंड में भी बैठा लीजिएगा। समय दर समय अपने आप इसके बारे में क्या चीज हो जाएगा, आ जाएगा समझदारी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज देखेंगे, घन का किनारा। घन का किनारा, घन का किनारा जिसको हम लोग कौन से इंडिकेट करते हैं, ए। कितना है, 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले जो मालूम है उसको लिख लीजिए। अर्ध गोलाकार का, किसका, अर्ध गोलाकार का, गोलाकार, अर्ध गोलाकार का व्यास, अर्ध गोलाकार का व्यास जो होगा वो भी कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर ही आएगा। लेकिन हमको जरूरत किसका है, त्रिज्या। अरे 7 ही ना आएगा जी, क्योंकि यहां से लेके इतना तक का डिस्टेंस 7 आएगा। हमको निकालना क्या चाहिए, त्रिज्या। क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर बट्टे कितना लिखेंगे, 2। कितना से कटेगा, 2 बार में कितना होगा, 3.5 होगा कि नहीं होगा। तो आर का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक। ये सारी की सारी जो बातें थी वो किसके बारे में था, कि गिवन डाइट में, है ना, कि क्या क्या हमको मालूम है। अब हमको इसके आगे बनानी है, तो हम यहाँ पर क्या चीज लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। कुछ इस आकृति का नाम मतलब है क्या, खिलौना उलौना कुछ बोला है क्या, नहीं ना, बने ठोस है ना। तो क्या चीज लिखेंगे, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको किसका क्षेत्रफल निकालना होगा, घन का। किसका निकालेंगे, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें हम लोग प्लस करेंगे किसको, अर्ध गोलाकार का। कैसे लिखेंगे, अर्ध गोलाकार का वक्र, हाँ वक्र या पार्श्व, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसमें हम लोग माइनस करेंगे किसको, अरे वो आकृति कैसा, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल। किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, समझे। अब सबका फॉर्मूला लिखो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a का स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, 2 पाई r का स्क्वायर। और माइनस में यहाँ पर क्या चाहिए होती है, पाई r का स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6a का स्क्वायर प्लस में 2 पाई में 1 तो पाई घटाएंगे, कितना बचेगा, पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो 2 में 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचा। अब इसके भी पीछे पाई आर स्क्वायर, इसके भी पीछे पाई आर स्क्वायर, तो हम भी लिख दी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस जगह पर हम लोग फटाक से फटाक बना देंगे, क्योंकि छोटा करके बनाइएगा ना तो दिक्कत क्या मालूम है आपको, कम गुणा और भागा। अब सब समझ रहे हैं, यहाँ पर 22/7 बैठाते, यहाँ पर 22/7 बैठाते, फिर 22 को 22 से भिन्न का जोड़ घटाओ, लफड़ा बहुत ज्यादा हो जाता। तो पहले उसी को कैलकुलेट कर लो, अब बन जाएगा। वैल्यू बैठाना है, सब तो हमको मालूम है, ए मालूम है, आर मालूम है, बैठाइए। लेकिन भैया अगर कोई से अपना इतना दिमाग लगा के अगर काट दिया तो कुछ काट देगा, किसको काटेगा, मतलब अच्छा इस जगह पर किसको, अच्छा पाई को पाई के साथ। ऐसे करके चलिए आप लोग एक बार इसको उतार लो, इसके आगे आप लोग बना ले। अगर आपके पास में ध्यान से देखिएगा तो मालूम होगा कि फिर से बोल रहा है, एक वर्गाकार, सॉरी एक क्या चीज है, घनाकार आपके पास ब्लॉक है। फिर से पूछिएगा ब्लॉक जी, नहीं ना, आग पिटाओ पूरे, फिर से बनाओ फ्रेश से। ठीक है, हाँ कौन सा ब्लॉक, इधर हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। ठीक है, आपके पास में एक घन आकार का, ठीक है, कौन सी आकृति का है, घन आकृति का एक ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक, चित्रपुर ब्लॉक। ठीक है, चलिए ये आपका क्या चाहिए, ब्लॉक। लेकिन गधा कहीं का तभी ऊपर से लगाया था डूबिया, अब की बार क्या बोलता है, अंदर की ओर हम कोड़ेंगे, अंदर की ओर कोड़ेंगे। किस ओर कोड़ेंगे, अंदर की ओर अर्ध गोलाकार बनाएंगे, अंदर की ओर, समझे। मतलब बॉक्स बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर में, तो अंदर से हम कोड़ेंगे।
और कोड के हम ऐसे करके इन्हें निकाल लिए। अब जैसे ही निकाल लिए, हाँ जी हाँ, तो जैसे ही हम निकाल लिए, अब क्या बोलता है मालूम है कि संपूर्ण का हमको क्या चीज निकालना है, क्षेत्रफल। लेकिन एक बात है यहाँ पर बतला दी गई है, क्या चीज मालूम है, आप अगर पढ़िएगा तो इसका जो किनारा होगा वो इसके व्यास के बराबर होगा, है ना। और कितना होगा हमको मालूम नहीं, इसका जो किनारा होगा वो किसके बराबर में होगी, व्यास के बराबर में होगी। कितना होगा हमको मालूम नहीं, चलिए आते हैं इसको हम लोग बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका जो किनारा है उसको हम लोग कितना ले लेते हैं, ए। किनारा को कितना लेते हैं, ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई घन का जो किनारा होता है ए से हमेशा इंडिकेट करते हैं, तो यानी कि जो इसका व्यास भी होगा वो कितना हो जाएगा, ए होगा कि नहीं होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या चीज लिखते हैं कि घन का किनारा, घन का किनारा, घन का किनारा, घन का जो किनारा है वो कितना है मेरे पास में, ए हो जाएगा। अच्छा कुछ और मान लेते, क्या है कि फिर हम लोग लिखेंगे 6a का स्क्वायर, तो फिर a की जगह पर हम लोग को बैठाना होगा a ही, बड़ा कंफ्यूजन वाली बात होगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, मतलब x ले लेते, चलिए हम लोग का फेवरेट चीज है ना। तो इस जगह पर भी क्या चीज हो जाएगा, x। अब देखिए इस जगह पर हमको भी अब सुविधा होगा, यहाँ पर घन का किनारा कौन सा इंडिकेट करता है, a, और a का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, x। क्वेश्चन में बोल दिया है कि घन का किनारा और अर्धगोलाकार का व्यास आपस में क्या होगा, बराबर। तो क्या लिखेंगे, अर्धगोलाकार का व्यास, अर्धगोलाकार का व्यास, अर्धगोलाकार का व्यास, ये कितना हो जाएगा, ये भी x होगा, ठीक है। अब जब x होगा तो हम लोग को निकालना कौन चीज है, क्या चीज निकालना होगा, त्रिज्या। क्या लिखेंगे, x/2 होगा कि नहीं होगा। चलो इसके पीछे हम लोग क्या लगा देते, सेंटीमीटर, और इसके भी पीछे क्या लगा देते, सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें बोली नहीं है, इसलिए बैठाना उचित नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। चलिए इतना तक हो गया, a भी निकल गया और मेरा क्या चीज निकल गया, r भी निकल गया। अब हमको क्या चीज करना है, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठोस का क्षेत्रफल। देखिए तो पूछा था ऐसे ही ना, ठोस का ही ना पूछा, ठोस का कौन सा क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन सा, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताइए कि ठोस का ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, फिर शेष बच्चे ठोसों का क्षेत्रफल। चलिए तो यहाँ पर शेष, चलिए ना क्या चीज लिखेंगे, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। क्या चीज लिख देंगे, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, यानी कितना बच गया। क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पर गड्ढा खोदिएगा तो जाहिर सी बात है इस जगह की जो मटेरियल होगी वो तो बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आ जाएगा तो इस जगह पर भी एक क्षेत्रफल बना कि नहीं बना। लेकिन ऊपर से क्या हम ढकनी लगाए हैं क्या, नहीं। लेकिन जब हम घन का पूरा का निकालेंगे तो पूरा ढकनी लगा देगा ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले किसका क्षेत्रफल आएगा, घन का। घन में क्या होगा, पूरा का पूरा सील पैक है ना, पूरा बंद, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, घन का क्षेत्रफल, घन का कुल क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें हम लोग ऐड करेंगे किसको, तो बोलता है ई डूबी जैसा दिख रहा है उसका क्षेत्रफल। जो डूबी होता है वो कौन से आकृति का दिखाई देता है, अर्धगोलाकार। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल, अर्ध गोलाकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस, किसको माइनस करना होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको गड्ढा खोद रहे हैं। तो जो गड्ढा खोदेंगे तो ऊपर वाला जो आकृति है वो कैसा खाली है, वृत्त। तो हमको माइनस करना होगा किसमें, वृत्त का क्षेत्रफल। किसमें, वृत्त का क्षेत्रफल। जी हाँ, क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो कोई यहाँ पर अंतर नहीं था। चलिए यहाँ पर बैठाइए, इसका कितना हो जाएगा, 6a का स्क्वायर, प्लस में अर्धगोलक का क्या होता है 2 पाई r का क्या होता है स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। चलिए आप बैठाइए, 6 की जगह पर कितना लिखेंगे, 6 गुने a का वैल्यू को कितना माने है x, इसलिए इस जगह पर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस 2 कितना लिखेंगे। अच्छा, इन दोनों को तो हम घटा सकते हैं क्योंकि 2 पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर घटाएंगे कितना हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या चाहिए, पाई r स्क्वायर। अब मेरा आसानी होगा, कितना लिखेंगे, 6x का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगी, प्लस में ध्यान दो यहाँ पर कितना है, कितना है, पाई r स्क्वायर। तो पाई की जगह पर पाई ही रहने दो, r की जगह पर कितना है जी,
x बट्टा 2 है। कितना है? x बट्टा 2। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? x बट्टा कितना है? 2 का होल स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कितना हो जाएगा? 6x का स्क्वायर प्लस में कितना है? पाई गुन्ने x का स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा? 4। आंसर में इतना ही लिखा है, पाई को छोड़ दिया है, समझे? तो आप इसको देखिए एक बार आंसर, 6x का स्क्वायर प्लस में पाई x का स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा? 4। क्या आंसर इतना ही में? क्या इसके पास कुछ नहीं तो एक है ना जी, ध्यान दो यहाँ पर, इसके पास कुछ नहीं तो कितना है? एक है ना। तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम करो, 4 और 1 का एलसीएम करेंगे कितना होगा? 4। 1 का पाढ़ा 4 कितना बार में आती है? 4 बार में। तो 6 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा? 24x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का पाढ़ा 4 कितना बार में आएगा? 1 बाबार में। तो इस जगह पर कितना हो जाएगा? पाई x का क्या चीज हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज? कभी ऊपर में भी करते उसमें उतना ही आंसर आता। अरे वही बात है, समझे? अब देखिए इसमें हम लोग क्या चीज कर रहे हैं? 1/4 यहाँ से कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या चीज आपके पास में? अच्छा 1/4 ही ओनली 4 है ना। अच्छा 1/4 और देखो क्या चीज बाहर आ सकता है? x का स्क्वायर बचेगा क्या चीज यहाँ पर? 24। क्या चीज बचेगा? 24 प्लस में क्या चीज बचेगा? पाई बचेगा कि नहीं? तो वहां पर जहां x का स्क्वायर है ना, वो क्या चीज लिखा है? l का स्क्वायर लिखा है। बात समझे? तो मानने वाला आप कुछ भी यहाँ पर मान सकते, दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ प्रूफ। ठीक है, उतार लो। क्या चीज आता है?